हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर यू पीपल क्लास 9th एंड 10th। भाई एक्सरसाइज 6.3 पर हम आ चुके हैं फाइनली, और ये आखिरी एक्सरसाइज है ऑफ योर चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक क्लास 9th। तो बहुत तसल्ली से इसके भी क्वेश्चंस हम समझेंगे कि करके, और फेयर कॉपी में भी करेंगे, हम करेंगे ना, और अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। अभी एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में समझने वाले हैं विद यूजिंग ऑल दी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी थ्योरम्स हमने समझे हैं, जितने भी एक्सियोम्स हमने पढ़े हैं, उन सबको दिमाग में रखते हुए वी विल अप्लाई ऑल दोज, और सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके टैकल करेंगे, राइट। तो भैया मार्कर कहां चला गया? हाँ, ये है। तो चलो भैया शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, प्यारा सा चैप्टर है, बहुत लोगों का पसंदीदा चैप्टर है ये, ठीक है। तो भैया एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, ये क्या आ रहा है यार लिख के कोड वोड, ठीक है, लेट इट बी। भैया क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। QP को प्रोड्यूस कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, RQ को प्रोड्यूस कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और मैंने आपको बताया था दैट किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को प्रोड्यूस करने से एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो ये और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, राइट। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो हम बखूबी पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। तो चलो कुछ चीजें अपन उसके अंदर ही कर देंगे, ठीक है। अब बात सुनना बेटा, इफ PQT और ये दोनों फाइंड PRQ, भैया PRQ ये निकालना है बच्चों, दिस इज अननोन, और ये निकालना है, लेट अस से ये x है, लेट अस से दिस इज x डिग्री, ठीक है। ये निकालना है हमें, ठीक है सर। बहुत इजी है यार, बहुत इजी। अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, ठीक है। दो तरह से हो सकता, पहले तुम्हें मैं ओरली बता दूं बच्चों। इस 135 की मदद से आप ये निकाल लो लीनियर पेयर, 180 से माइनस कर देना इसको, ये आ जाएगा, है ना लीनियर पेयर। ये देखो पूरा 180 डिग्री बना रहा है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अच्छा सेम आप यहां कर सकते हो, 110 और 70, ये 70 आ जाएगा बच्चों, है ना। जब आप माइनस करोगे तो ये 70 आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 45, ये 45 आ जाएगा अपना, ठीक है। दिस विल बी 45। लीनियर पेयर से बता रहा हूं बेटा मैं अभी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लीनियर पेयर, मैं लीनियर पेयर के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा सर, 180 से माइनस करोगे इसको, है ना, तो 135 माइनस अपन 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55 नहीं भैया 45 आएगा सर, ये 45 आ गया, ठीक है, ठीक है सर। अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी सर क्या होती है, मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ये एक तरीका बता दिया। लेकिन अपन दूसरे तरीके से करेंगे, वी विल डू अनदर वे, हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो गौर से सुनना बच्चों, मेरी जो बात है वो ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं एक एंगल ये वाला निकाल लो तुम लीनियर पेयर से, जो तुम्हारा आया था सर 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा ये एंगल अपन x ले लेते हैं जैसा अपन ने पिछली बार माना था। बस अब अपन लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भैया 110 जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अंदर ये किसके सम के बराबर होगा बच्चों, ये एक्सटीरियर है सर, ये इसके प्लस इसके, है ना। 110 विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अगर आपने थ्योरम्स मेरे द्वारा समझाए हुए थ्योरम्स तुमने पढ़े ना तो भाई मजा बांधोगे तुम, ठीक है। पहले अपन 45 निकालते हैं बच्चों, QPR SPR, ठीक है। एंगल QPR प्लस एंगल SPR will be equal to 180 and the reason you will write is linear pair, ठीक है। लीनियर पेयर लिख दिया बच्चों। भैया SPR कितना आ जाएगा, देखो SPR कितना है, SPR 135 है बच्चों, ये 135 है, ठीक है। QPR निकालते हैं, QPR प्लस ये अपना 135 है ही, है ना, इज इक्वल टू 180। 135 भैया वहां जाएगा और कितना पाएगा,
एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस 135। 135 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ गया एंगल क्यू पी आर आ गया बच्चों 45 डिग्री। लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि हवा हवा में बस फिगर में बता दिया। अब 45 आ गया। अब अपन 110 का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। अब अपन यूज करेंगे टी क्यू पी, जो एक्सटीरियर एंगल है, टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, किसके सम के बराबर? अंदर वाले अपोजिट एंगल के बराबर। 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स, एक्स अपन को निकालना है ना, एक्स अपन को निकालना है। रीजन क्या लिखोगे बच्चों आप? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। भैया निकाल लो, टी क्यू पी कितना है सर? टी क्यू पी 110 है। 110 और 45 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा सर, माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स। और एक्स का नाम अपन अब प्रॉपरली लिखेंगे पी आर क्यू। एक्स का नाम है पी आर क्यू, तो भैया पी आर क्यू लिख देंगे, एंगल पी आर क्यू। तो सर एंगल पी आर क्यू कितना आया बेटा? 110 से 45 जब अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। हाँ 65 आएगा सर, 65 डिग्री इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये अपना हो गया भैया आंसर, उत्तर आ गया। छोटे से क्वेश्चन है यार, मतलब यू मस्ट बी इजी। आपको तो इतना इजी लगना चाहिए ये कि हाँ सर उड़ा दिया अपन ने, तो हाल उड़ा दिया है ना। चलो भैया लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लंबा वीडियो नहीं करना है, हम नॉर्मली इजली समझते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर। इन फिगर 6.40 एंगल x इज 62, XYZ इज 54, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना बेटा, ठीक है। ये पूरा एंगल 54 है। YO एंड ZO बाइसेक्टर्स हैं XYZ के। देखो YO XYZ का बाइसेक्टर है, ZO XZY का बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली। का यही मतलब होता है कि YO पहले वाले एंगल का बाइसेक्टर है, ZO दूसरे वाले एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाली लाइन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना एक, अभी तुम बीच का कोई पार्ट मत देखो। अभी अगर तुम्हें x दिया गया है, तुम्हें ये पूरा y दिया गया है, तो तुम पहले पूरा z निकाल लो। लेट अस कैलकुलेट z। अंदर का कुछ देखो ही नहीं यार, अभी अंदर का तो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको नॉर्मली z निकालना है। चलो निकालते हैं बच्चों। हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये 180 डिग्री के होते ही है इक्वल यार, सबको पता है ना। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, क्या है रीजन? सम एंगल प्रॉपर्टी लिख देना बेटा। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। सर एंगल x कितना है? 62 सर। y कितना है सर? 54। हमें यहां से एंगल z निकाल लेना है, तो भैया एंगल z या एंगल z अपन निकाल लेते हैं। सर ये कितना आया? 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। सर एंगल z कितना आया? सर एंगल z आ गया 116, वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो वी विल हैव 180 माइनस 116 विल बी इक्वल टू बच्चों व्हाट? 64 डिग्री आ गया। क्या? 64 डिग्री एंगल z आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, छोटी सी चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहां मैंने लिखा, ये आया सर 64, ठीक है। 64 आ गया सर, दिस इज 64। ध्यान रखना ये पूरा 64 है, ये पूरा 54 है, ये पूरा 54 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बाइसेक्टर्स क्या करते हैं? एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। यार ये एंगल कितना होगा ये वाला? सोचो बच्चों, सोचो। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। 54 को आधा आधा कर दो, 27 सर, ये 27 होगा सर। दिस विल बी 27 एंड दिस विल ऑल्सो बी 27, लेकिन ऊपर वाले का अपन को कोई काम नहीं है भैया। YO 54 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, तो भैया कितना आएगा? 27 ही तो आएगा, ठीक है सर। अच्छा 64, ध्यान देना ये 64 है,
ठीक है भैया, ये 64 है, ये पूरा 64 है, तो यार ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चों, 64 का आधा कर दो, ये भी तो बाइसेक्टर है ना, ZO इज ऑल्सो बाइसेक्टर, ये पूरा 64, तो सर ये होगा 32, है ना, ये होगा सर 32 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अपन अब जैसे अपन ने फिगर में कर दिया वैसे भैया यहां सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा। तो OYZ बच्चों, एंगल OYZ इज इक्वल टू कितना होगा सर, OYZ होगा y का आधा, एंगल y का हाफ, और एंगल y कितना सर था, 54 था सर, 54 का हाफ कितना आया सर, 27 डिग्री। ये आया एंगल OYZ, OYZ, और OYX भी बेटा 27 होगा। हमें OYZ की आवश्यकता है तो हमने नीचे OYZ निकाल लिया। अच्छा, OZY कितना आएगा, OZY 32 कैसे आया, चलो ये भी दिखाना पड़ेगा बच्चों। एंगल OZY क्या आया भैया, OZY सर Z का आधा है, एंगल Z का हाफ। अच्छा, एंगल Z कितना है सर, एंगल Z पूरा 64, अभी अपन ने 64 निकाला है, 64 का हाफ, ठीक है, बाइसेक्टर है ना, तो भैया ये आया 32 डिग्री, ये 32 आ गया। अब बात को समझना, ये भैया रीजन लिखना पड़ेगा आपको, क्यों करा आपने ये आधा, YO बाइसेक्ट, YO ने बाइसेक्ट किया किसको, बाइसेक्ट एंगल Y को, एंगल Y को। कहां गया भैया इरेजर, इसको हटाओ और अच्छे से लिखो, एंगल Y, ठीक है, YO ने एंगल Y को बाइसेक्ट किया, XYZ बेटा Y एंगल है, ठीक है। और बच्चों जो ZO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Z को, बाइसेक्ट्स एंगल Z, ठीक है, उससे ये आ गया, उससे अपन ने OZY निकाल लिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद है कि तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। अब एक छोटू सा ट्राइंगल है उसको बना लेते हैं बच्चों, लो सर छोटू सा ट्राइंगल बना लिया, छोटू वाला, बड़ा वाला नहीं, ये OYZ ये बना लिया सर, OYZ। बच्चों ये कितना आया सर, ये आया 27 सर, 27 लिख लेते हैं, ठीक है, 54 ही है ना, हाँ 54 था, ठीक है 27। ये कितना है भैया सर, ये आया अपना 32, ठीक है 32। बेटा ये निकाल लो, ये वाला निकाल लो, दिस इज अननोन, यही तो निकालना है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, निकाल लो भैया। देखो इसका नाम है YOZ निकालना है, OZY तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो OZY ये तो निकाल ही चुके अपन, ये भी निकालना था, ये निकाल चुके, देखो ये पहला आंसर आ गया। अब YOZ, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ, सर 27 लिख सकते हो आप डायरेक्टली, 27 लिख दो, नाम लिख लो तो और अच्छी बात है, फिर प्लस OZY जो 32 है, OZY जो 32 है, तीनों का एडिशन बच्चों इक्वल टू में कितना देगा हमें, 180 डिग्री। कितना देगा सर, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये बड़ा ट्राइंगल था, अब हम छोटे में आ गए, है तो ट्राइंगल ना, छोटे बड़े से क्या होता, सम तो सभी एंगल का 180 इसमें भी रहेगा ना, तो सर दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। रीजन जरूर लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम, ठीक है, पूरा लिख लेना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी, यही वहां पर भी लिखना है, ठीक है। तो सर YOZ निकाल लेते हैं और खत्म करते हैं, लेट अस गेट इट ओवर। ओके 27 और 32 बच्चों 59 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस दिस इज 7 into 9, 59 आ जाएगा यहां पर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल YOZ इज ऑल्सो डन। कितना आया सर 121 बच्चों, 121 डिग्री इज आर फाइनल आंसर। ये भी अपना आंसर है बच्चों, एंड दिस इज ऑल्सो आवर आंसर, ये भी 32 भी आंसर है, ठीक। आई होप समझ में आ गई होंगी बातें, है ना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इट इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स। आपको बाइसेक्टर्स का मतलब पता है, आपको बाइसेक्शन का मतलब पता है, आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पता है, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर पता है ना तो धुआंधार तरीके से सारे क्वेश्चंस निपटाते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बच्चों, अरे यार बहुत इजी है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तुम पढ़ो, पहले इसको तुम पढ़ लो, रीड कर लो। इन फिगर दिस एंड दिस AB इज पैरेलल टू DE, पैरेलल आ गया, क्वेश्चन वहीं समाप्त, पैरेलल आ गई लाइन भैया, आधा क्वेश्चन ढेर हो गया,
ठीक है। अगर लाइन पैरेलल हो, अगर बच्चों ऐसी लाइन पैरेलल हैं और ये ऐसा जुड़ गया तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना, दिस इज ऑल्टरनेट टू दिस। भैया ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 35 ये तो ये भी 35 हो जाएगा बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? लो भैया 35 बुला लो सर इसको, दिस इज 35। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब बस खत्म, मौज करो। अब क्या है, ये एंगल निकालना है तुम्हें, इसमें सम एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, खत्म बेटा। बहुत इजीली क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, है ना। तो द थिंग इज आपको समझना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। बेसिक्स जीत लोगे तो बेटा हर क्वेश्चन जीत जाओगे। ठीक है, बेसिक्स को जीत लो, बेसिक्स को याद कर लो, समझ लो। चलो गिवन क्या है सर? हमें यहां गिवन है पैरेललिटी, जो कि सबसे बड़ी चीज है यार। ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अब पैरेलल है तो भैया जो एंगल्स बन रहे होंगे वो इक्वल होंगे। यहां बना दो जैसे जैसे बनाना है तुम्हें। ये बनाना है, जैसे ये वाला कितना है भैया 35, तो सर ये वाला एंगल भी यहां आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी 35 हो जाएगा, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लेट अस राइट एंगल DEA, DEC लिख लो, ए नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। DEC विल बी इक्वल टू, चाहो तो ए भी लिख सकते हो, DEA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। DEC DEA एक ही चीज है बेटा। विल बी इक्वल टू BAC, BAC ही लिख लेते हैं, एंगल BAC। क्यों? अब DEC कितना हो जाएगा सर? 35, तो ये भी कितना हो गया सर? 35 डिग्री। रीजन लिखना जरूरी है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस हो गई, बस यही तो है सो कॉल्ड लफड़। चलो देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो सर ये DE आ गया अपना 35। अब क्या किया जाए सर? इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। छोटू वाला ट्राइंगल उठाते हैं सर, हैं? यहां बुला लो यार उसको, आजा बेटा यहां। ठीक, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। चलो वाइट कलर चूज करते हैं, CDE ट्राइंगल बनाते हैं सर, CDE, CDE। सर ये कितना है? 53। सर ये दिस इज 53। लो भैया 53। ठीक है, ये कितना है सर? 35। अभी वाला अपन 35 लाए हैं। निकाल लो भाई इसको। कैसे निकालोगे? एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E। वैसे तो 3 लेटर्स में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 180 डिग्री होगा ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स। भैया क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल की जो सम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो C कितना है सर? हमें C यही तो निकालना है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है DCE, DCE। तो अपन इसको DCE ही लिखेंगे, DCE प्लस ये भैया 53 है, ये भैया अपना 35 है, इज इक्वल टू 180 है। सॉल्व करते हैं, एंगल DCE निकाल के अलग हटा देते हैं। भैया ये 88 आएगा, है ना, 88। और 88 जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 88। भैया आंसर आया 92। एंगल DCE इज इक्वल टू 92। दिस इज आवर आंसर। खत्म, दैट्स इट। लो भैया जी, मुबारक हो, आपको आंसर हुआ है। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड इज ओवर, फोर्थ पे चलते हैं सर। कितने क्वेश्चंस हैं यार इसमें? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आई थिंक 6 ही होंगे बस। चलो फोर्थ और फिफ्थ जल्दी से निपटाते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है भाई, चुटकियों में सिखाऊंगा, चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन और देखते हैं सर। फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ लो, बहुत झंडूबाम क्वेश्चन है भाई, क्या ही कहें इसकी तारीफ में, क्योंकि ये तारीफ के लायक नहीं है। चलो सर, इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल्स हैं यार, ये एंगल पता कर लो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 से। और फिर तुम इस एंगल को घुमा के यहां ला सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर जो ये एंगल आएगा इसकी मदद से, इसकी मदद से ये निकाल लेना, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
चलो जल्दी जल्दी करते हैं भैया जी। चलो इसको अपन मान लेते हैं बच्चों x, और अगर ये x तो बच्चों ये भी x होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दो लाइंस क्रॉस कर रही है ना। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। चलो भैया इसमें लगाते हैं अपन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट अस यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है सर ये? बहुत आसान चीज है यार। अरे यार झुन्नू मुन्नू हो क्या? अगर तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी ही नहीं पता है तो फिर तो शर्म वाली बात है भैया, बहुत शर्म वाली बात है। चलो 40 प्लस 95 प्लस एक्स, सर 40 प्लस 95 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री सर। ठीक है, 40 प्लस 95 विल बी 135, 135 को 180 के पास भेजो, x is equal to 180 माइनस 135, सर 45 आया। कितना आया सर? 45 डिग्री। हाउ मच इट इज बच्चों? 45 डिग्री। ये 45 आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 45 तो ये भी 45 भैया, पर क्यों सर जी, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बताओ तो सही। लो भैया बताते, ये आया अपना 45, ठीक है, ये x था, ये 45 आ गया। अब दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, देखो पी क्यू और आर एस क्रॉस कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते ना भैया, समझा है ना हमने? तो सर ये यहां आ जाएगा, ये इक्वल होगा, तो ये भी सर 45 आ गया। अब इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना आ गया, तो लिखना पड़ेगा एंगल पी टी आर, पटार पटार आ गया यार ये तो, पी टी आर विल बी इक्वल टू क्यू टी एस, क्यू टी एस। रीजन भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या यार सर मजाक कर रहे हो क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना चुन्नू मुन्नू वाली चीजें बता रहे हो आप। चलो 45 आ गया, ठीक है भैया। तो QTS ये अपनी 45 डिग्री आ गया। ये तो ऑलरेडी 45 था ही, तो ये भी आ गया। अब सर ये 45 हम यूज करेंगे इसमें, फिर से सम एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। चलो भैया TSQ में लगा देते हैं। लो बना दिया इधर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा गोल मटोल सा ट्रायंगल। सर ये कितना है? 45 डिग्री। सर ये कितना है? 75 डिग्री। ये तो दिया है अपन को 75 डिग्री, ठीक है। तो भैया इसको निकाल लो यार, क्या रखा है जिंदगी में। STQ, एंगल STQ प्लस TSQ, एंगल TSQ प्लस TQS, जो अपन को निकालना है SQT लिखते हैं, SQT, TQS नहीं SQT लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने SQT लिखा। भैया क्वेश्चन वाले जिंदाबाद, अगर वो SQT लिख रहे हैं तो हम भी SQT लिखेंगे। भैया 180 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर लिख लेना जैसे ये लिखी हुई है। तो भैया SQT, STQ कितना है? STQ सर ये 45 है, ठीक, ओके सर। TSQ कितना है भैया? TSQ सर 75 है, ठीक, ओके सर, प्लस SQT जो अपन को निकालना है उसको ऐसे ही लिखते हैं। ये तो भैया मालिक हैं इस क्वेश्चन के, 180 के बराबर रखते हैं, और ये हमें निकालना है। तो भैया इन दोनों का सम कितना आएगा? ये 80 120 120 आएगा, 120 वहां भेजा जाएगा। तो SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120। 120 कहां से आया बच्चों? इन दोनों के एडिशन से 120 आया। 120 माइनस कर दोगे बच्चों, SQT कितना आया? सर SQT आ गया 60 डिग्री। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस यार, आई विल नेम देम एज चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सर। अरे और चुन्नू मुन्नू यार, और चुन्नू मुन्नू, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। लो भैया क्वेश्चन देख लो, समझते हैं फिर। ये एक बढ़िया सा फिगर दिया गया है जिसको देख के बच्चों के कानों से धुआं निकल जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, पर ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है भाई। समझो बात को, देखो 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 देखो, PQ पैरेलल SR ही आगे तक गई है, SR ही आगे तक गई है, तो ST भी बोल सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PQ और ST पूरी पैरेलल है, और पैरेलल है का मतलब इन दोनों के बीच में ये जो लाइन बनी भैया, ये लाइन और ये लाइन बना दी उनने, तो यार ये ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रही है ना। इट इज जस्ट लुकिंग लाइक ट्रांसवर्सल। कैसे सर? सर दिखाओ तो, हमें तो नहीं दिख रही। चलो देखो, ये PQ बनाई सर, ये PQ बना दी, ठीक है। ये बना दी भैया अपन ने SRT, ठीक है। अब देखना, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो भाई ये और ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे।
सर ये कितना है, ये है x प्लस 28, ये पूरा बच्चों, दिस होल x प्लस 28 मेरे प्यारे बच्चे, x प्लस 28 है ना, x प्लस 28, x प्लस 28, x प्लस 28, तो भैया ये हो गया x प्लस 28, और सर ये कितना है, ये 65, ये और ये बराबर, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है सर, यार दाल ही काली है, ये पूरा x प्लस 28 और ये बच्चों अपना कितना है यार, ये है 65, भैया बराबर होंगे ना, पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस है इसलिए बराबर होंगे, ठीक है। तो सर हम यहां लिखेंगे PQ, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बनाया मैंने, PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR, ये दिया था SR की जगह अपन ST लिखेंगे, PQ पैरेलल ST लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लो, क्योंकि वो SR की ही लाइन ST है, वो आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। और अगर सर ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, आर इक्वल, चलो भैया हाँ सही बात है। तो भैया इसका क्या नाम, इसका नाम PQR, PQR भैया एंगल PQR किसके इक्वल होगा बच्चों, इसके TRQ, दिस इज TRQ सर, TRQ के एंगल TRQ, ये कितना है सर, ये है सर x प्लस 28, सर दिस इज x प्लस 28, और ये कितना है बच्चों, ये है 65, दिस इज 65 राइट, 28 को वहां भेजो भैया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इज 65 माइनस 28, भैया कितना आएगा, 15 में से 8 गया, वी हैव 7, ठीक है, 7 और 37 आएगा, आई गेस, यस 37 आएगा, ठीक है, ओके 37, 8 और 7, 15, 1 कैरी भैया 65, बिल्कुल सही है, 37 आ गया, लेकिन x की वैल्यू 37 आई, y भी निकालना है, y भी निकालना है 37, यार इस ट्राइंगल में देख लो खेल खत्म, इस ट्राइंगल में देख लो खेल खत्म, देखो ये और ये, ठीक है, ये तो 90 दिया ही है बच्चों, दिस इज P, दिस इज S एंड दिस इज Q, यार ये अभी अपन ने निकाला है, x था ना, ये अभी अपन ने चुन्नू मुन्नू से निकाला है 37, भैया ये निकाल लो, ये अपना y है, देखो 90 प्लस y प्लस x, 90 प्लस y प्लस x, ये x था, ठीक है, ये x है, भैया तीनों का सम कितना आएगा सर, 180 डिग्री, क्यों आएगा, अरे सर ट्राइंगल है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर लिख देना सर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉप, ठीक है। तो भैया x तो अपना 37 आ गया था, 90 प्लस y प्लस 37 विल बी इक्वल टू 180 बच्चों, y यहीं बचाओ, 90 और 37 भैया 127 हो जाएंगे, और जब ये यहां जाएंगे बच्चों तो माइनस का 127 हो जाएगा, राइट, अब अपना बचा 53, तो y आ गया अपना 53 डिग्री आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक, तो भैया 53 आ गया, फिगर में लिख दो, फिगर में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये आया 53 डिग्री, खत्म, दैट्स इट, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझोगे ना अगर, तो भाई तुम अपनी क्लास में सबसे इजी तरीके से अपने दोस्तों को समझा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 उड़ा दोगे भाई उनके होश, अबे ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो टफ नहीं है वो, दिखने में टफ लगता है क्योंकि प्रूविंग वाला है ना, प्रूविंग वाले को तो हम पहले ही ड्रैकुला मान चुके हैं कि भैया ये तो ड्रैकुला है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और अच्छी साफ सुथरी नजरों से इसको देखो, गंदी नजर नहीं डालनी है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि गंदा है ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मेरी बातों को गलत मत ले जाना, गलत आप लोग की थिंकिंग है, क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, ठीक है। इन फिगर 6.44 ये फिगर है आपका, द साइड QR, ठीक है सर, QR ऑफ ट्राइंगल दिस इज प्रोड्यूस टू S, ठीक है, इसको आगे S तक प्रोड्यूस किया गया, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर, PQR का बाइसेक्टर ये है, PRS का बाइसेक्टर ये है,
इसका बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मिल रहा है टी पे, दे आर सेइंग इज मीटिंग एट टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलने दो भाई, दुनिया मिलती है एक दूसरे से, इनको भी मिलने दो। प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। भाई अब हो गया टेंशन वाला काम। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? भाई ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना, तो डरना नहीं है इनसे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमें लगाने हैं बच्चों, याद रखना, एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम्पल्स हमें नहीं छोड़ने हैं, एग्जाम्पलर्स भी करेंगे, है ना। टाइम मिला तो मैं पूरी एक एग्जाम्पलर की सीरीज भी बना दूंगा। लो जैसे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, मैं एग्जाम्पलर सीरीज भी बना दूंगा। भाई पढ़ो तुम लोग, जो पढ़ने वाला होगा वो आएगा, वो एग्जाम्पलर्स भी देखेगा। ठीक है, चलो अब बच्चों मेरी बात सुनना, एक छोटी सी तुम लोगों से छोटी सी नन्नी मुन्नी दरखास्त है, नन्नी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है। क्यू टी आर देखो कहां है सर, क्यू टी आर, सर क्यू टी आर, सर ये है क्यू टी आर। ठीक है बेटा, क्यू पी आर कहां है? क्यू पी आर सर ये रहा। ठीक है, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, बस खेल हो गया बेटा, खेल हो गया। एक चीज अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगी बात कि ये जो पूरा एंगल क्यू है ना, उसका बाइसेक्टर है क्यू टी। इसका मतलब क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ चला गया क्यू टी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तुमसे कि बेटा ये वाला पोर्शन ए मान लो, ये वाला पोर्शन ये, तो सर ये भी ए होगा। क्यों होगा ए? सर क्योंकि क्यू टी ने इस क्यू एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अबे ये क्या हो गया, कहां चला गया भैया, नाराज हो गए हो क्या? हाँ तो कुछ ग्लिच आ गया था, कोई नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैं बोल रहा था कि अगर अपन मान के चलो इस पोर्शन को, जो देखो क्लियर सी बात है यार, क्यू टी इस पूरे क्यू एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको ए मान लूं, तो ये भी ए होगा। भैया दोनों बराबर है ना, सबसे बड़ी बात तो लेट कर रहे हैं, लेट का मतलब है हम इनको मान के चल रहे हैं। अच्छे से लिख दूं जरा सुंदर राइटिंग में, ये ए डिग्री हो गया और ये भी ए डिग्री हो गया। अच्छा ऐसे ही बच्चों ये पूरा ये वाला एंगल जो पी आर एस है, इसका बाइसेक्टर आर टी है। तो सर ये वाला एंगल जो है, ये वाला, इसको अगर अपन बी माने, अगर अपन इसको बी डिग्री माने, तो सर ये भी बी डिग्री होगा। क्लियर कट बात समझ में आई? क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, तो बाइसेक्टर्स क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्टर सर जैसे ये लाइन गई इस एंगल को, देखो मैं तुम लोग को यहां क्लियर बना के दिखाता हूं। तो देखो जो ये है ना, जैसे ये गई लाइन, तो सर ये और ये जितने भी होंगे सर ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं कहूं सर ये ए डिग्री है, तो सर ये भी ए डिग्री होगा। क्लियर बात है यार, है ना, ये भी ए डिग्री होगा। अब जैसे मैं कहूं तुमसे कि सर ये जो एंगल है, ये पूरा ये वाला एंगल, सर ये चली गई लाइन और ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है इसको, तो सर अगर ये मान के चलो बच्चों बी डिग्री है, तो सर ये भी फिर बी डिग्री होगा, ये वाला पार्ट, है ना, बराबर ही तो होंगे। तो इसीलिए हमने दोनों को ए मान लिया, उन दोनों को बी मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया? ठीक है सर, आ गया। अब हम यहां उपयोग करेंगे बच्चों, अपन एक उपयोग करेंगे किस चीज का सर? द थिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं बच्चों? जैसे ये ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। तो सर ये इसको ट्राइंगल को, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी सिर्फ आप पी क्यू आर और एस, इसको देखो। तो सर ये पी आर एस जो है, ये पूरा पी आर एस जो है, एंगल पी आर एस बच्चों, पी आर एस ये किसके बराबर होगा सर? ये एक्सटीरियर है सर, ये इसके प्लस इसके बराबर होगा। ये क्या है सर? इसका नाम है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस सर ये पूरा ये क्या है सर? ये पूरा 2a है सर, एंगल क्यू भी लिख सकते हो आप, एंगल क्यू या 2a, अपन 2a लिखेंगे अभी। तो सर पी आर एस ये है सर, ये 2b है सर, ये 2b है, गौर से देखो पी आर एस सर ये है 2b, तो इसके नीचे लिखेंगे अपन सर 2b इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस इसके नीचे लिखेंगे अपन
2a बच्चों, 2a को जरा यहां भेज दो, 2b माइनस 2a इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। 2 कॉमन ले लेते हैं। अब मैं इसको इरेज कर दूं पहले, ठीक है, इसको जरा मैं इरेज कर दूं। देखना स्टेप बाय स्टेप समझो बेटा, बहुत छोटी सी चीज है इसमें, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो सर 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, 2 अपन कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू एंगल QPR, राइट। चलो सर लिख दिया। अब इसको थोड़ी देर लिखा रहने दो। अब जो अपन ने इस ट्रायंगल में लगाया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैसे ही QTR में लगाते हैं। चलो अब QTR बनाते हैं बच्चों। लो ये लगा दी सर, ये हो गया Q, ये हो गया T, ये हो गया R, ये हो गया S। सर ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल TRS, TRS जो B है, एक्चुअली बस B है, TRS। सर ये जो TRS है ये सर इसके और इसके एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। चलो लिखते हैं बच्चों, एंगल TRS will be equal to, exterior angle will be equal to TQR QTR, है ना। TQR एंगल TQR प्लस एंगल QTR। कोई दिक्कत? देखो TQR ये प्लस दिस QTR। अच्छा TQR कितना है और ये कितना है? सर ये कितना है? देखो अच्छे से देखो, TRS सर TRS B है और सर ये A है। अच्छे से देखो, TQR A है ना। तो सर इसकी जगह अपन लिखेंगे B इज इक्वल टू, इसकी जगह अपन A लिख सकते हैं, प्लस एंगल QTR। सर QTR निकालना है यहां से, तो ये आ जाएगा सर B माइनस A इज इक्वल टू QTR। ठीक है, बहुत गौर से देखना बेटा। अब देखो बेटा, गेम ओवर, क्वेश्चन खत्म, अपनी प्रूविंग हो गई सॉल्व, खत्म हो गई बेटा सॉल्व। इसको छोड़ दो, अब इसको हटाओ यहां से, हटा सावन की घटा, जल्दी से भगा। चलो देखो खत्म बेटा, इसको लाओ जरा, 2b माइनस a इज इक्वल टू एंगल QPR। बेटा b माइनस ए देखना जरा, ये क्या है? b माइनस ए देखो, ये इक्वेशन 2 है। सर ये इक्वेशन 2 बना दी अपन ने। यार गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, क्या हो गया मेरी राइटिंग को, समझ नहीं आ रहा है यार। इसको हटाओ यहां से। बच्चे भी सोच रहे होंगे, क्यों बच्चों, कि सर आपकी राइटिंग कैसी आ रही है आज। ये 2 है इक्वेशन और इसको अपन इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, ठीक है। सर b माइनस ए की जगह हम QTR लिख सकते हैं। b माइनस ए की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक, ओके सर, 2 को वहां भेज दो, डिवाइड कर देगा, QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। और यही तो बच्चों हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूव कराना था। हैंस प्रूव्ड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या हिमाचल प्रदेश, या ह्यूलेट पैकर्ड। HP के बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया? देखो तुम्हारा रिवीजन करा दें भैया, इन दोनों को बराबर बराबर मान लो, AA, इन दोनों को भी बराबर बराबर मानो, BB। क्यों माना? क्योंकि सर ये बाइसेक्टर है, इन दोनों को बराबर बराबर कर देगा। ये भी बाइसेक्टर है इस एंगल का, दोनों को बराबर बराबर कर देगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो भाई, किसमें? सर पहले इस ट्राइंगल में लगाओ, तो ये पूरा जो 2B विल बी इक्वल टू दिस प्लस 2A। 2b will be equal to this plus 2a। 2a को यहां भेज दो सर, 2 कॉमन लेके उसको इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब सर आप दोबारा से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए इस ट्राइंगल में, QTR वाले में। तो QTR में जब लगाओगे, इसको भूल जाओ, QTR में जब लगाओगे तो ये वाला एंगल आएगा एक्सटीरियर, ये b will be equal to a, ये वाला, प्लस दिस। तो अपन ने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस दिस। भैया इसकी वैल्यू निकाल लो, b माइनस ए आ गया। b माइनस ए की वैल्यू यहां रख दो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर तैयार है, गर्मा गर्म। ठीक है, मजेदार लगा ना क्वेश्चन? चलो भैया अब करते हैं अपन वीडियो को समापन, और आई होप समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन क्रिस्प तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, लेट अस मीट इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।